जय हिंद साथियों, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज के इस सेशन में सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक अभिनंदन। आप आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का कोई नॉइज से अगर दिक्कत होगा, ये बम पटाखे की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सबसे पहले आज का जो हम लोगों का सेशन है वो हम लोगों के क्रिकेट मैच से जुड़ी हुई है। अब ये क्रिकेट मैच से क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि क्रिकेट मैच में एक बहुत बड़ा बवाल हो गया है। देखिए, अभी वर्तमान समय में वर्ल्ड कप चल रहा है। पूरा दुनिया का जो भी क्रिकेट प्रेमी देश है उन लोग क्या हुआ है, अपना अपना सारा इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट में दिया हुआ है। इंडिया में टूर्नामेंट जारी है, अभी भी चल रहा है। इंडिया क्या करेगा, इंडिया जो है 15 नवंबर को सेमीफाइनल खेलेगा। और जो दूसरे देश है, अन्य जो 4 ग्रुप अन्य जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाने के लिए तैयार हो गए। खैर कोई बात नहीं। अभी इसी के बीच जब वर्ल्ड कप चल ही रहा है, इसी के बीच में क्या हुआ है कि जब वर्ल्ड कप चल ही रहा है, इसी बीच क्या हुआ कि श्रीलंका क्रिकेट टीम के पास एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। जी हाँ, और इस समस्या का सबसे बड़ा जो कारण बना है वह इंडिया बना है। दीपावली के दिन में उनके यहाँ भी घाटा, हमारे यहाँ भी क्या हुआ था पहले फायदा। अब वही बात फिर से इतिहास दोहरा रहा है। रावण को वहां पे मार दिया गया था, विजयदशमी के दिन राम लौट गए थे। दीपावली के दिन में अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, उनको फिर से मार रहे हैं श्रीलंका वाले को। इन लंका वाले की तो लंका पूरा आग लग गई है। अब ये क्यों बोल रहा हूं, आइए हम लोग यहाँ पे इसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले जो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका की क्रिकेट सदस्यता को रद्द कर दिया है। जी हाँ, उसे अब क्रिकेट खेलने नहीं मिलेगा किसी भी देश के साथ। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को रद्द कर दी गई है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? अभी वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है, अब ऐसा हंगामा हो गया जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को ही रद्द कर दिया गया। श्रीलंका तो किसी दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया। मैथ्यू जो उसका आउट हुआ था, टाइम आउट, उसके कारण तो कहीं नहीं हुआ। जी नहीं, ये सारी घटना बिल्कुल नहीं है। श्रीलंका के कुछ आंतरिक मामलों के कारण से उसे क्या हुआ, आईसीसी द्वारा उसे बैन कर दिया गया। हालांकि यह अभी पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि अभी इसे आईसीसी ने भी पूर्ण रूप से नहीं बताया, लेकिन अभी फिलहाल इसे बैन कर दिया है। अब इसे बैन करने के पीछे मुख्य वजह क्या रहा? इसका जो मुख्य वजह यानी जो मेन जो फैक्टर बन के उभरा है वह इसका इंडिया बन के उभर गया। अब इंडिया के कारण से यह बैन क्यों हो गया? देखिए, लगातार जो श्रीलंका है वह नीचे से पॉइंट्स टेबल में आप लोग जाके देख सकते हैं, यहाँ पे बगल में आप लोग जाके देख सकते हैं कि श्रीलंका जो है नीचे से दूसरे स्थान पे है और इंडिया सबसे टॉप में बना हुआ है। सरकारें लगातार श्रीलंका टीम को खरी खोटी सुना रही थी, लगातार उसे कोसते जा रही थी, जिसके वजह से क्या हुआ, श्रीलंका टीम को लेकर श्रीलंका में काफी ज्यादा मतभेद बना हुआ था सरकार के बीच और खिलाड़ियों के बीच में। अब ये जो मामला था अब आईसीसी के पास आ गया। आईसीसी भी इसे देख रही थी बहुत दिनों से, इस पर लगातार काबू नहीं पाया जा रहा था। श्रीलंका सरकार द्वारा इस पर लगातार क्या हुआ था, आरोप पर आरोप लगाया जा रहा था। आईसीसी पर भी इसका आरोप लगाया जा रहा था, यहां तक कि श्रीलंका खिलाड़ी के बिकने तक का आरोप लगाया जा रहा था कि तुम लोग कितना पैसे लिए हो दूसरे देश से वर्ल्ड कप हारने का, तुम लोग ये एशिया कप हारने का कितना पैसा लिए थे इंडिया से। इस प्रकार का बहुत सारी घटना थी जिस पर क्या हो रहा था, श्रीलंका सरकार लगातार लालछन पर लालछन लगाए जा रही थी और यहाँ पे दूसरे देश जो आईसीसी है उनको क्या हुआ था, शर्मसार पे शर्मसार का सहना पड़ रहा था, जिसका वजह से आईसीसी फाइनली आकर क्या करती है, शुक्रवार को श्रीलंका की टीम की जो सदस्यता थी क्रिकेट बोर्ड को उसको रद्द कर देती है। बोलती है अब तुम अभी नहीं खेल सकते हो। हालांकि इससे पहले एक घटना और घटी थी 2019 में जिम्बाब्वे को बैन कर दिया था इसी प्रकार की घटना के कारण। लेकिन अभी फिलहाल श्रीलंका को यह परमानेंटली बैन नहीं किया है। अब ये फिलहाल कुछ दिनों के लिए बैन किया है या कब तक के लिए बैन किया है इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बैन किया है इसका खुलासा हुआ है। अब ये आईसीसी के द्वारा बैन तो कर दिया गया, लेकिन इसका जो वजह है मुख्य, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि जो श्रीलंकाइन जो श्रीलंका के जो पॉलिटिशियन है उन लोगों के बीच में मतभेद, और दूसरा इंडिया के वजह से मिली श्रीलंका को करारी हार की वजह से। देखिए श्रीलंका जब इंडिया से वह खेल रहा है तो वह हार ही जा रहा है और बहुत ही बुरी तरह से वह हार रहा है। एशिया कप में खेला, महज 50 रनों में सारी पारी उनके सिमट गए सारे लोग। उन्होंने वर्ल्ड कप में आया, वर्ल्ड कप में भी क्या हुआ कि 55 रनों में उनकी सारी प्लेयर सिमट गए, जिसके वजह से उनको क्या हुआ कि काफी अधिक शर्मिंदगी का सहन करना पड़ रहा है। वो बेचारे सोच कर आए थे क्या कि एशिया कप का बदला हम लोग वर्ल्ड कप में लेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में उसका उल्टा भारी पड़ गया। वो वर्ल्ड कप में भी उसी तरह बुरी तरह से हार गए और
उनको फाइनली 302 रनों से हार मिली, जो एक बहुत बड़ी हार है। टोटल इंडिया ने 357 रनों का स्कोर दिया था और उनको चेस करना था 358, जिसमें से वो महज वो 55 रन चेस कर पाए और 302 रनों से उनको करारा हार मिल गया, जिसके वजह से सिर्फ इंडिया ही नहीं, सिर्फ दूसरे देश नहीं, यहां तक कि श्रीलंका के सरकार भी उनको कोसने लगी लगातार, और कोसने के कारण से क्या हुआ है, श्रीलंका जो टीम है वह बैन है ना है। यह काफी दिनों से श्रीलंका के सरकार के पास आने, श्रीलंका संसद भवन में यह दौड़ रहा है यह घटना, लेकिन यह घटना के दौड़ने के पश्चात भी श्रीलंका इस पर नहीं संभल पाया और यहां तक कि उसका कोर्ट भी नहीं संभाल पाया। हालांकि उसका कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड खेलेगी, वह पूर्ण रूप से बढ़िया ढंग से खेलेगी, किसी भी प्रकार के कोई आरोप आईसीसी पर नहीं लगाएगी। अगर ये पिच बनाया हुआ है तो फिर ऑस्ट्रेलिया कैसे जीतती है, साउथ अफ्रीका कैसे जीतता है, न्यूजीलैंड कैसे जीतता है, बाकी अन्य टीमें ही फेल्योर क्यों हो रही है, ये सभी के लिए एक सवाल हो सकता है। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि यहाँ पे इंडिया का ग्राउंड है, इंडिया वाले अपने अनुसार पिच सेट किए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक आरोप है और ये आरोप जो है वह बेबुनियाद है। प्रत्येक 3 माह में जो होता है वह क्या होता है, आईसीसी का बैठक होता है और ये आईसीसी के बैठक होने के पश्चात क्या होता है कि जितने भी सारी समस्याएं होती है इसी में डील होती है। अब ये श्रीलंका का भी जो समस्या है वह प्रत्येक 3 महीने में जो बैठक होने वाली है उसी में होती है। तो अब ये अगला बैठक कब होने वाली है, ये जो अगला बैठक होने वाली है ये 18 से 21 नवंबर को, यानी कि ये जब वर्ल्ड कप का जब फाइनल खेला जाएगा उसी दौरान इसका बैठक होना है और उसी दौरान ये तय किया जाएगा कि श्रीलंका आगे खेल सकता है या नहीं। 18 से 21 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि श्रीलंका अब आगे खेल सकता है या नहीं। लेकिन एशिया कप के फाइनल में जो बुरी तरह से हारा था उसका बदला लेने के लिए श्रीलंका तैयार था, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहां सरकार लगातार उसको कोसने में लगी हुई है और सरकार उसके खेल जगत में लगातार जो क्रिकेट बोर्ड था उसमें हस्तक्षेप करने के कारण से क्या हुआ, सरकार के लगातार क्रिकेट जगत में हस्तक्षेप करने के कारण से क्या हुआ, आईसीसी ने इसे बैन कर दिया है। हालांकि उनका जो उपाध्यक्ष है, क्रिकेट बोर्ड के जो उपाध्यक्ष है रविंद्र रत्ने ने बोला है कि श्रीलंका है वह क्रिकेट खेलना चाहती है, हालांकि वो जब क्रिकेट नहीं खेलेगी तो उनका गुजारा कैसे होगा, ये बात सोचने वाली बात है। अगर श्रीलंका में जितने क्रिकेट प्लेयर है, अगर श्रीलंका क्रिकेट खेलना छोड़ दे तो चोट्टा उन लोग आगे सब भारत में आईपीएल खेलेगा, भारत में अंडर 19, अंडर 20, अंडर 25, 30 भी उन लोग बना देगा यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं है, उन लोग यहाँ पे आईपीएल खेलेगा बहुत ही सस्ते प्राइस में, ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि श्रीलंका का खिलाड़ी श्रीलंका बोर्ड रहना जरूरी है। क्योंकि एशिया में भारत के अलावा कोई देश है तो पाकिस्तान और श्रीलंका ही है जो भारत के लगभग थोड़ा मोड़ा टक्कर दे पाता है, और इसके अलावा कोई भी देश के पास ऐसा साहस नहीं है। अफगानिस्तान भी कभी कभी लुढ़क जाता है, लेकिन किसी वजह से क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी दूसरा पल्ला तो कभी पहला पल्ला, कोई भी भारी पड़ सकता है, कभी हेड तो कभी टेल, कभी चिट तो कभी पट, कुछ भी हो सकता है। यानी कभी बांग्लादेश तो कभी इंडिया, कभी ये अफगानिस्तान तो कभी इंडिया, कभी श्रीलंका तो कभी इंडिया, कभी पाकिस्तान तो कभी इंडिया, ये होते ही रहता है। हम लोग कभी भी नहीं कह सकते कि हर बार इंडिया ही जीत सकता है। कई बार बांग्लादेश से भी इंडिया हारा है, अफगानिस्तान से, श्रीलंका, पाकिस्तान से, हम लोग किसी से भी हार सकते हैं, या फिर कोई भी देश है जो किसी से भी हार सकता है। जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को उसके घर में घुसकर जिम्बाब्वे जैसा टीम हरा के उसको चल सकता है, तो खैर ये क्रिकेट को कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। खैर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कि श्रीलंका टीम को परमानेंटली बैन कर देना चाहिए या फिर उन्हें खेलने की मान्यता दे देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।